प्राचीन भारत में राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। अश्वमेध यज्ञ इनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली यज्ञ था। यह यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जो अपनी शक्ति, समृद्धि और साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहता हो। यह न केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम था, बल्कि पड़ोसी राजाओं को चुनौती देने और अपने वर्चस्व को स्थापित करने का भी एक सशक्त साधन था। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें एक विशेष रूप से सुसज्जित घोड़ा यज्ञाश्व छोड़ा जाता था। वह घोड़ा एक वर्ष तक स्वतंत्र रूप से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भ्रमण करता था। जिस राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता, वहां के राजा के पास दो विकल्प होते, या तो वह उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ले जिसने यज्ञ आरंभ किया है, या फिर युद्ध करे। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता या बंदी बनाता, तो यह एक प्रकार की युद्ध घोषणा मानी जाती थी। उस स्थिति में यज्ञकर्ता राजा की सेना उस राज्य पर चढ़ाई कर देती थी। इसलिए इस यज्ञ का आयोजन केवल वही सम्राट कर सकता था जिसकी सत्ता दूर दूर तक फैली हो और जिसके पास शक्तिशाली सेना हो। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई, धर्म की स्थापना और अपने राज्य की सामर्थ्य का प्रदर्शन करने हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह आयोजन न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से, बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक था। श्रीराम की इच्छा थी कि उनका राज्य अयोध्या संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म, न्याय और शक्ति का प्रतीक बने। श्रीराम ने इस यज्ञ के आयोजन के लिए समस्त व्यवस्था की। उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इस यज्ञ में विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाए गए। यज्ञ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व था। शत्रुघ्न, श्रीराम के अनुज और चारों भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका पराक्रम और निष्ठा किसी से कम नहीं थी। उन्होंने पहले भी लवणासुर जैसे राक्षस का वध कर महान पराक्रम का परिचय दिया था। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञाश्व को एक वर्ष तक सुरक्षित रखना, उसका अनुकरण करते हुए संपूर्ण भारत भूमि की यात्रा करना और किसी भी चुनौती का सामना करना, यह अत्यंत कठिन कार्य था। श्रीराम ने यह उत्तरदायित्व शत्रुघ्न को सौंपा क्योंकि उन्हें अपने इस भाई की वीरता, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कुशलता पर पूर्ण विश्वास था। शत्रुघ्न ने न केवल इस घोड़े की रक्षा की, बल्कि हर उस राज्य से बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य के साथ संवाद किया जहां घोड़ा पहुंचा। उन्होंने कई स्थानों पर युद्ध भी किए और अनेक राजाओं को श्रीराम की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। जिन जिन राज्यों ने घोड़े को रोका, वहां शत्रुघ्न ने युद्ध कर विजय प्राप्त की, परंतु ये भी सुनिश्चित किया कि अनावश्यक हिंसा न हो और धर्म की मर्यादा बनी रहे। यज्ञाश्व की यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रसंग तब आया जब ये घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां श्रीराम के पुत्र लव और कुश तपस्या और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने यज्ञाश्व को पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। शत्रुघ्न, जो घोड़े की रक्षा कर रहे थे, उन्हें यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने युद्ध की घोषणा की, परंतु आश्चर्यजनक रूप से लव कुश ने शत्रुघ्न को परास्त कर दिया। बाद में लक्ष्मण और भरत भी युद्ध के लिए आए, लेकिन वे भी लव कुश की वीरता के आगे टिक नहीं सके। अंततः स्वयं श्रीराम को आना पड़ा। तब ये रहस्य उजागर हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। ये प्रसंग दर्शाता है कि किस प्रकार शत्रुघ्न ने अपने उत्तरदायित्व का पालन पूरी निष्ठा, साहस और शौर्य के साथ किया, भले ही अंत में पराजय का सामना करना पड़ा हो। वह पराजय असल में प्रेम और परिवार की पुनः स्थापना की भूमिका थी। शत्रुघ्न को आमतौर पर रामायण में अन्य भाइयों की तुलना में कम प्रमुखता प्राप्त होती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में उनकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। उन्होंने यज्ञाश्व की रक्षा के साथ साथ अयोध्या की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने केवल योद्धा की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ सेनापति की तरह कार्य किया। उनकी संयमित वाणी, तेजस्वी नेतृत्व और निष्ठा ने उन्हें एक सच्चे राजपरिवार के सदस्य और रामराज्य के स्तंभ के रूप में स्थापित किया। उनके इस योगदान को न केवल धार्मिक ग्रंथों में सम्मानित किया गया है, बल्कि लोकगीतों और कथाओं में भी उनका उल्लेख श्रद्धा और सम्मान के साथ होता है। अश्वमेध यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक राजा के धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का परिचायक था। श्रीराम ने इस यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने राज्य की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया, बल्कि अपने भाइयों की योग्यता और कर्तव्यनिष्ठा को भी सिद्ध किया। शत्रुघ्न ने यज्ञ के अश्व की रक्षा कर अपने शौर्य, बुद्धि और भक्ति का प्रमाण दिया। उनका ये कार्य हमें ये सिखाता है कि परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होना ही सच्चा वीरता है। शत्रुघ्न के त्याग, निष्ठा और पराक्रम से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जब उत्तरदायित्व स्वीकार किया जाए, तो उसे पूर्ण समर्पण और साहस के साथ निभाना चाहिए।